हेलो गाइस, दिस इज रोशन कुमार एंड स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो हाजिर है आपका सेवक एक नए लेक्चर लेके। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से। ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोग 19 तक सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग दासगुप्ता का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा मेरे चैनल पे। ठीक है, अगर आपने अभी तक सॉल्व नहीं किया है तो जाके देख सकते हैं, आपको सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, वो सब सॉल्व करके ही ये क्वेश्चन को बनाइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, इफ tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2, मतलब आपको ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इफ tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 है, देन प्रूव दैट tan क्यूब थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, मतलब ये आपको प्रूव करना है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। ये प्रूव करना है तो कैसे प्रूव होगा, यहां पे आपको दिया है tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2। एक फॉर्मूला आपको पता होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा तो सारा चीज आपका ऊपर से निकल जाएगा। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला आपको पता होगा a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या था, a क्यूब प्लस बी क्यूब। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है बनाने में। ठीक है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी और a प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला है किसका, a प्लस बी होल क्यूब का। इससे पहले मैं आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बताए थे इसके प्रीवियस क्वेश्चन में। ठीक है, उसमें आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब का, इसमें हम आपको फॉर्मूला बता रहे हैं a प्लस बी होल क्यूब का। जितना फॉर्मूला बता रहे हैं आपको क्वेश्चन में सारा एक जगह नोट डाउन कर लीजिए और इसको कम से कम 2-3 दिन के गैप में उसको रिविजन करते रहिए, तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिए। इसी को हम लोग जस्ट क्या करने वाले हैं, यहाँ पे यूज करने वाले। ठीक है, तो ये tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 है। दोनों साइड हम लोग क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं। ठीक है, दोनों साइड क्यूब कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों साइड क्यूब कर दिए। अब a प्लस बी के फॉर्म में आ गया ये। अब a प्लस बी के फॉर्म में आ गया तो यही वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, tan क्यूब थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा प्लस 3 इंटू tan थीटा इंटू कॉट थीटा और a प्लस बी। a प्लस बी क्या है आपका, tan थीटा प्लस कॉट थीटा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 का क्यूब, सॉरी दोनों जगह क्यूब कर रहे हैं ना, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8। समझ में आ गया। अब आगे देखिए, tan क्यूब थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा। ठीक है, यहाँ पे देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा आपको पता होगा कि 1 होता है। अगर आप tan को मल्टीप्लाई करेंगे, tan को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये सारा फॉर्मूला आप लिख लीजिए। ठीक है, एक जगह कॉपी में, तो आसानी होगा आपको याद करने में। tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, किसी को अगर प्रूफ चाहिए कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 क्यों होता है, तो मैं आपको जस्ट थोड़ा सा यहाँ पे प्रूफ दे देता हूँ। एक्चुअली ये प्रूफ तो आपको पहले पढ़ लेना चाहिए, लेकिन तो मैं दे देता हूँ। tan थीटा को क्या हम लोग p बाई बी लिख सकते हैं, p बाई बी। tan थीटा को p बाई बी लिख सकते हैं, और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, b बाई पी लिख सकते हैं, b बाई पी। तो यहाँ से b भी कट जाएगा, p कट जाएगा, तो क्या बचता है आपका 1। तो ऐसे प्रूव हो गया आपका। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो गया, 3, और tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1। ठीक है, यहाँ पे tan थीटा प्लस कॉट थीटा है आपका, तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा क्या हो जाएगा आपका, tan थीटा प्लस कॉट थीटा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 8 लिख लीजिए। ठीक है, अब आगे देखिए, यहां से हम लोग क्या करते हैं, tan थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू दिया है आपको कितना, 2 दिया है। ठीक है, तो इस जगह हम लोग क्या कर लेते हैं, 2 लिख देते हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू क्या आ गया है, 1 आ गया है, और tan थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 2 दिया है, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। ठीक है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 8। अब आगे देखिए, tan क्यूब थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा, तो 3 इंटू 1 3 और 3 2 जा 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 8।
थोड़ा ध्यान से बनाइएगा इसको, नहीं तो कब आपके सर के ऊपर चले जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो टेन क्यूब थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर 6 को इधर लेते आते हैं तो 8 माइनस 6 2। तो प्रूव हो गया आपका, जस्ट प्रूव हो गया आसानी से, ठीक है। बस आपको क्या याद रखना है कि a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला याद रखना है, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका है अलग, इसको नोट डाउन कर लीजिए अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं फॉर्मूला को। तो मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा कि सारा फॉर्मूला मैं जितना बता रहा हूँ आपको एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, और 2-3 दिन का गैप में आप उसको रिवाइज करते रहिए, क्योंकि ये आपको 10 में ही नहीं बल्कि आपको 11 और 12 में भी हेल्प करेगा। ये सारा कुछ आने वाला है 11-12 में। अगर आप 11-12 में मैथ्स लेते हैं तो ये पीछा नहीं छोड़ने वाला है आपका। तो बेटर होगा कि आप कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहिए, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 20 का बी नंबर है, ओके। तो आपको तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है यहाँ तक? अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपका इसका सॉल्यूशन देने का ट्राई करूंगा और इजी तरीके से, ठीक है। तो 20 का बी नंबर देखते हैं। 20 का बी है आपका, इफ cos a प्लस sec a इज इक्वल टू 2, इफ cos a प्लस sec a इज इक्वल टू 2, प्रूव दैट cos 4 टू द पावर a प्लस sec 4 टू द पावर a इज इक्वल टू 2, ठीक है। क्या प्रूव करना है आपको? आपको ये प्रूव करना है, ठीक है, अगर ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए प्रूव करते हैं इसको। कैसे प्रूव करेंगे इसको, तो चलिए देखते हैं। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। आप वीडियो को पॉज कीजिए और सबसे पहले अपने से ट्राई कीजिए। अगर नहीं होता है तो ही मेरा वीडियो कंटिन्यू कीजिएगा, ओके। तो चलिए देखते हैं, अगर जिससे नहीं हो रहा है तो मेरे साथ कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। एक बार देख लीजिए, उसके बाद अपने से ट्राई कीजिएगा, ओके। तो यहाँ पे क्या दिया है आपको, cos a प्लस sec a इक्वल टू 2 दिया है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं दोनों साइड, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। होना भी नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग यहाँ पे कुछ अभी तक किए ही नहीं है, बस इसका स्क्वायर किए हैं और इसका स्क्वायर किए हैं, ठीक है। अब आगे आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला तो पता ही होगा, जस्ट फेमस फॉर्मूला है, ठीक है, सभी को पता होगा ये फॉर्मूला, ठीक है। तो यही फॉर्मूला को हम लोग यूज़ करने वाले हैं अभी। यहाँ पे cos a प्लस sec a के बदले क्या लिख सकते हैं, अगर इसमें हम लोग ब्रेक करना चाहते हैं तो, ठीक है, काफ़ी ईजी है। तो यहाँ पे क्या हम लोग cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू sec a लिख सकते हैं, 2 इंटू कॉस ए इंटू sec a लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ना तो आपके सर से के ऊपर से चले जाएगा, कब पता भी नहीं चलेगा। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब cos स्क्वायर ए इंटू sec स्क्वायर ए, थोड़ा सा आप यहाँ पे देखिए, 2 इंटू कॉस ए इंटू sec a में यहाँ पे एक्चुअली और एक स्टेप लिख देते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। cos स्क्वायर ए प्लस sec स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए। क्या हम लोग cos a को 1 बाई sec a लिख सकते हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हम आपको फर्स्ट लेक्चर में ही समझा दिया कि सारा फॉर्मूला आप रट लीजिएगा, ठीक है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। cos a को हम लोग sec a लिख सकते हैं, तो sec a को क्या हम लोग यहाँ पे मतलब sec a को क्या हम लोग 1 बाई cos a के बराबर लिख सकते हैं, जैसा अपोजिट कर दिए। तो sec a के यहाँ पे क्या लिख दिए, 1 बाई cos a इज इक्वल टू 4। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। sec a इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 1 बाई cos a के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से cos a कट जाता है, ठीक है, cos a कट जाता है, तो क्या बचता है आपके पास, cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस यहाँ 2 है और यहाँ आपका 4 है। अगर यहाँ से हम इसको 2 को इस साइड लेते आते हैं तो 4 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 को हम यहाँ पे इस साइड लेते आते हैं तो क्या 4 माइनस 2 हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं अब आगे क्या करते हैं हम लोग। अभी भी नहीं निकला है आपका, और एक स्टेप करना पड़ेगा, मतलब और एक लगाना पड़ेगा। अब क्या कीजिए, आप दोबारा स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए, ठीक है। एक बार तो किए यहाँ पे, दूसरा यहाँ से कंटिन्यू कीजिए, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड।
स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। फिर से दोबारा आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इस दोनों फॉर्मूला को, ओके। आगे देखिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड जब आप करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर और 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पे क्या आपको a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है, जस्ट इसके पहले जो बताए थे ये वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है आपको? आराम से दिखता होगा, काफ़ी फेमस फॉर्मूला है, आप कंटिन्यू बना भी रहे हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है आपको इस फॉर्मूला में तो आपको शुरू से ही ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर इसके अकॉर्डिंग प्लस सेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, जो क्या हो जाएगा आपका, मैं इसको अभी रब कर देता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 2 टू द स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर का स्क्वायर कॉस 4a प्लस सेक स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सेक 4 टू द पावर a, ठीक है। अब दोबारा आपका यहाँ पे क्या आ गया, 2 इंटू कॉस स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए को क्या हम लोग कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, जिस तरह हम लोग यहाँ पे किए इसी तरह यहाँ पे क्या हम लोग कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या यहाँ पे हम लोग 1 बाई कॉस स्क्वायर ए लिख दिए इस इक्वल टू 4। यहाँ पे जिस तरह हम लोग लिखे उसी तरह यहाँ पे भी हम लोग कर दिए सेक स्क्वायर ए को 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है, ठीक है। फॉर्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर कट गया। अब आगे देखते हैं, कॉस टू द पावर 4a प्लस सेक 4 टू द पावर a इज इक्वल टू, यहाँ पे बस 2 बचा है तो इसको इस साइड लेते हैं तो क्या बचेगा, 4 माइनस 2 2, जो कि आपका प्रूव हो चुका है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, होप करता है को ये पूरा समझ में आया होगा। नहीं समझ में आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर से आप इसको रिप्ले कर दीजिए, आपको दोबारा समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा डिफिकल्टी है, आई नो, प्रॉब्लम हो सकता है आपको शुरू में, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे और तो 100% आपसे बन जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 20b तक हो चुका है, अब 21 का ए नंबर देखते हैं। सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका है 21 का ए नंबर। इसमें क्या करना है आपको, इफ 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 2 10 स्क्वायर बी दिया हुआ है, अगर आपका ये दिया हुआ है तो आपको प्रूव करना है कि कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है, ठीक है। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई कर लीजिए एक बार, वीडियो को पॉज करके, जितना टाइम लेना चाहते हैं, जितना आपका मर्जी है, वीडियो को पॉज कीजिए और टाइम लीजिए और खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर नहीं बनता है तो कंटिन्यू कीजिए मेरे साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार देख लीजिए उसके बाद अपने से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका है 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 2 10 स्क्वायर बी, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ठीक है। एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि 10 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला तो पता होगा आपको। तो ये क्या, यहाँ पे 10 स्क्वायर के बदला हम लोग सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए के बराबर लिख सकते हैं। 10 स्क्वायर ए को क्या हम लोग सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं, इसको इधर ले गए और इसको इधर ले गए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 10 स्क्वायर ए के बदले सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2, और यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर यहाँ पे बी है तो बी लिखना पड़ेगा माइनस 1, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आगे सॉल्व करते हैं, आगे कुछ नहीं है, बस सॉल्व करना है तो आपका आंसर निकल जाएगा। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू सेक स्क्वायर बी, 2 सेक स्क्वायर बी
2 sec स्क्वायर b, 2 इंटू 1 दैट इज -2, ठीक है। यहाँ क्या गया आपके पास sec स्क्वायर a, sec स्क्वायर a, इसको इस साइड लेते आते तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -2 sec स्क्वायर b, ठीक है। और 1 -2 क्या हो जाएगा -1, और इस वाले 1 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा +1। ये स्टेप समझ में आ गया आपको क्या किए हम लोग यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तो ये समझ में आएगा। sec स्क्वायर a, यहाँ पे sec स्क्वायर a लिख दिए और 2 sec स्क्वायर b को इस साइड लेते हैं, इक्वल का इस साइड, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 sec स्क्वायर b, ठीक है। और इस वाले -1 को इधर ले गए तो +1 हो गया, और यहाँ पे 1 -2 -1 के बराबर आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे देखिए sec स्क्वायर a -2 sec स्क्वायर b प्लस माइनस क्या हो जाएगा 0, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखिए sec स्क्वायर a को क्या हम लोग 1/cos स्क्वायर a लिख सकते हैं। sec स्क्वायर a का फॉर्मूला आपको पता होगा कि 1/cos स्क्वायर a के बराबर होता है, ठीक है। और आपको एक फॉर्मूला पता होगा, हाँ वो जस्ट वही फॉर्मूला यूज़ करना है आपको। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर a माइनस, और 2 sec स्क्वायर b को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर b, cos स्क्वायर b इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आगे देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको रब कर दे, अच्छा रहने देते हैं, ठीक है। यहीं देखते हैं cos स्क्वायर a और cos स्क्वायर b का एलसीएम लेते हैं, तो क्या हो जाएगा नीचे यहाँ पे cos स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर b। जब एलसीएम लिए तो ऊपर पे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर b माइनस 2 इंटू कॉस स्क्वायर a, 2 इंटू कॉस स्क्वायर ए। एलसीएम लेने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता आपको, ना होना भी नहीं चाहिए जी। अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर ए, जो नहीं है उसका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये सब तो आपको बेसिक है, आपको आना ही चाहिए। कॉस स्क्वायर बी है इसके पास भी कॉस स्क्वायर बी है, तो इसके पास जो डिनोमिनेटर में नहीं है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर, ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या है आपका कॉस स्क्वायर बी और यहाँ पे क्या है आपका कॉस स्क्वायर ए। तो आगे देखिए इक्वल टू किसके बराबर है आपका 0 के बराबर, ठीक है, इक्वल टू 0 के बराबर। तो क्या यहाँ पे हम लोग कॉस स्क्वायर बी माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 0 इंटू कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं स्टेप एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए अच्छे तरह से, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी क्या कर दिए, इसको इधर ले गए तो मल्टीप्लाई होगा, तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे हम लोग 0 लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, यहाँ पे लिख दिए 0। अब देखिए कॉस स्क्वायर बी को इसको हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए। समझ में आ गया आपको, प्रूफ भी हो गया आपका, ओके। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे देखते हैं हम लोग 21 का बी नंबर, ओके। हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका है 21 का बी नंबर। इसमें आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन थोड़ा परेशान कर सकता है आपको, तो घबराना नहीं है, बिल्कुल मेरे साथ चलना है, आप मेरे पे भरोसा कीजिए, ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो 21 का बी नंबर आपको ट्राई नहीं करना, जस्ट मेरे साथ कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। 21 का बी नंबर देखिए, चाहे क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट हो, आपको मेरे साथ रहना है और मेरे साथ कंटिन्यू रहना है, ठीक है। और इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करके ही रहेंगे, ठीक है। जब तक कंप्लीट नहीं होगा इस सारे क्वेश्चन को हम लोग छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है। तो आप जस्ट मेरे साथ कंटिन्यू मतलब रहेंगे तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें करना क्या है, इफ कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू टेन स्क्वायर बी है, अगर ये दिया है आपको कि cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू टेन स्क्वायर बी है, देन प्रूव दैट टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी। अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है तो ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन ए स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर बी, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है।
आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अब तक तो फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इतना क्वेश्चन बना लिए हैं आप, जब 20 क्वेश्चन तो बना ही लिए होंगे तब आप यहाँ पे आए होंगे, ठीक है। तो क्या साइन स्क्वायर ए को हम लोग तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। अब तक तो आपको कोई फॉर्मूला में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बदले हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे इसको साइन स्क्वायर ए के बदले, ठीक है। और एक फॉर्मूला आपको और पता होगा कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो क्या यहाँ से हम लोग टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर -1 यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सेक स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर ए, क्या हम लोग सेक स्क्वायर ए -1 ले सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूला अभी हम लोग यूज़ करने वाले हैं, इसलिए ये फॉर्मूला हम आपको पहले बता दिए, ठीक है। इसके जगह ये यूज़ करेंगे, इसके जगह ये यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बदले ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जो कि आपका है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ओके। और टेन स्क्वायर बी के बदले हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जो कि है आपका सेक स्क्वायर बी -1। को प्रॉब्लम तो नहीं है, ध्यान से देखिए, कंटिन्यू देखिए, ठीक है। और अगर आपको फंस रहे हैं तो फिर से रिप्ले कर दीजिए, ठीक है। आगे देखिए, कॉस स्क्वायर ए -1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, अगर हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या यहाँ पे -1 हो जाएगा, 1 कन्वर्ट हो जाएगा -1 में, और ये प्लस माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब आगे देखिए, यहाँ हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर बी -1, ठीक है। यहाँ है आपके पास -1, यहाँ पे है आपका -1, तो दोनों कट जाएगा आपका, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब आगे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए 2 कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे आपका है सेक स्क्वायर बी, ओके। अब आगे देखिए, हम लोग क्या कॉस स्क्वायर ए को 1 बाई सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये फॉर्मूला जस्ट। और सेक स्क्वायर ए को 1 बाई कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी तो पता ही होगा आपको, जस्ट फॉर्मूला है आपका, ठीक है। 2 कॉस स्क्वायर ए के बदले क्या लिख देते हैं यहाँ पे, बाई सेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर बी के बदले यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बस कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर बी, और इसको इधर करेंगे तो 1 इंटू सेक स्क्वायर ए, जो कि सेक स्क्वायर ए के ही बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, अगर आपको एक फॉर्मूला पता होगा, हाँ ये वाला फॉर्मूला देखिए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की 1 होता है। और क्या हम लोग सेक ए क्या यहाँ पे, इसको देखिएगा, क्या हम लोग यहाँ पे सेक स्क्वायर ए क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के बराबर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 के बराबर होता है, तो क्या सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के बराबर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, नहीं होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, तो आप पहले फॉर्मूला याद कीजिए, उसके बाद इसका क्वेश्चन बनाने का ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर बी, और सेक स्क्वायर ए के बदले क्या लिख दीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ओके। टेन स्क्वायर ए। अब आगे देखिए, ये डिफिकल्ट तो है, आई नो, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आगे क्या करना है आपको, कॉस स्क्वायर बी को क्या हम लोग कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर बी को जस्ट लिख दिए कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। और यहाँ पे जो +1 है इस साइड लेते आते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर ए, ठीक है। या तो समझ में आ गया। अभी मैं इस सारे फॉर्मूला को रब कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लिए जल्दी से, वीडियो को पॉज करके,
ठीक है, अभी रब कर देता हूँ मैं अभी। आगे देखिए, यहाँ पे हो गया आपका कॉस स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर बी माइनस 1। एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, या कॉस स्क्वायर ए या साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका है कॉस स्क्वायर बी और -1, थोड़ा अपोजिट दिख रहा है आपको। यहाँ पे कॉस के साथ माइनस लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 के साथ माइनस है, तो कैसे हम लोग इस फॉर्मूला को कन्वर्ट कर सकते हैं? यहाँ पे आपको बस साइन लिखना है, और यहाँ पे साइन लिख देते हैं तो सारा आपका प्रूव हो जाएगा। tan स्क्वायर ए तो आ ही गया आपका, कॉस स्क्वायर बी आ गया आपको, बस आपको साइन स्क्वायर बी लाना है। तो साइन स्क्वायर बी लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे कॉस स्क्वायर बी -1 को इस फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है? एक्चुअल फॉर्मूला होता है आपका साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस के साथ माइनस है, लेकिन यहाँ पे 1 के साथ माइनस है। तो एक काम करते हैं हम लोग, ठीक है, कॉस स्क्वायर बी ले, और इससे हम लोग -1 कॉमन ले लेते हैं। जब इससे हम लोग -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर बी के साथ माइनस कॉस स्क्वायर बी और -1 हो जाएगा यहाँ पे +1 इस इक्वल टू tan स्क्वायर ए। ये रब कर देते हैं, ठीक है, tan स्क्वायर ए यहाँ से फॉर्मूला आपको पता चल गया कि फॉर्मूला रब कर दिया ना, तो एक्चुअल फॉर्मूला था आपका साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ से आपको मिल गया 1 और कॉस के साथ नेगेटिव मिल गया। ठीक है, आगे आपको कन्वर्ट कर लिए हम लोग। अब आगे देखते हैं, कॉस स्क्वायर बी माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो सारा को हम लोग क्या कर देंगे? यहाँ पे साइन स्क्वायर बी लिख देंगे इस इक्वल टू tan स्क्वायर ए। प्रूव हो गया आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर से रिप्लाई कीजिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 21 हो गया आपका, 22 एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, तो 21 देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर क्या है आपका? इफ 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस बी इंटू 1 माइनस कॉस सी इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए और 1 प्लस कॉस बी इंटू 1 प्लस कॉस सी, देन प्रूव दैट ईच साइड इज इक्वल टू साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। ठीक है, तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे इसको? अगर आपसे प्रूव होता है तो एक बार ट्राई कर लीजिए, अगर नहीं होता है तो मेरे साथ कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिए कि सबसे पहले आप अपने से ट्राई कीजिए। ठीक है, नहीं तो फिर हम तो हैं ही। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ट्राई कीजिए। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो मेरे साथ कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, नहीं तो वीडियो को पॉज कर दीजिए अभी ही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है आपको? पेन कहाँ चले गया मेरा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है आपका 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस बी। काफ़ी इजी है, जस्ट आराम से देखिए, मेरे साथ देखिए। ठीक है, आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो ये भी सॉल्व हो ही जाएगा। ठीक है, इतना तो विश्वास रख ही सकते हैं। 1 माइनस कॉस सी, ठीक है, इस इक्वल टू क्या है आपका? 1 प्लस कॉस है 1 प्लस कॉस बी। इसको नीचे लेते आते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं? नीचे लेते आते हैं। अगर आप और एक स्टेप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, मेरे पास स्पेस नहीं है, इसलिए हम बस एक स्टेप को घटा दिए। अभी हम समझा देते हैं कि कैसे किए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। 1 प्लस कॉस बी 1 प्लस कॉस सी। आप बेटर है कि और एक स्टेप इसमें ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो रिवीजन करते टाइम आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग क्या किए कि 1 माइनस कॉस ए इसके बराबर दिया है, तो जस्ट इसके नीचे लेते आएंगे। तो क्या यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि इंटू 1 होगा, यहाँ पे इंटू 1 के बराबर है, तो इसको नीचे लेते आए तो इस इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे हम लोग क्या कर देंगे? रैशनलाइज कर देंगे। ठीक है, रैशनलाइज कर देंगे इससे, उसके बाद काम बन जाएगा आपका। आंसर आ गया आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, बस रैशनलाइज कीजिए, आंसर आ जाएगा। रैशनलाइज डिनोमिनेटर। ठीक है, आगे देखिए, 1 माइनस कॉस ए, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है और कंटिन्यू बनाते जाना है आपको। आंसर तो आना ही आना है। ठीक है, कोई रोक नहीं सकता है आपको आंसर निकालने से।
नीचे देखिए 1 प्लस कॉस ए और 1 प्लस कॉस बी, उसी का बस कंटिन्यू लिख रहे हैं अभी 1 प्लस कॉस सी। हमको क्या करना है यहाँ पे, रैशनलाइज करना है, ठीक है, रैशनलाइज करना है। तो 1 प्लस कॉस ए का यहाँ पे लिख दीजिए 1 माइनस कॉस ए, और 1 प्लस कॉस बी का यहाँ पे लिख दीजिए 1 माइनस कॉस बी, और 1 प्लस कॉस सी का यहाँ पे लिख दीजिए 1 माइनस कॉस सी, और ऊपर भी आप सेम चीज़ से मल्टीप्लाई कर दिए 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस बी 1 माइनस कॉस सी। इसको बोलते हैं रैशनलाइज करना, ठीक है। ऊपर नीचे सेम चीज़ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, रैशनलाइज करना। ये तो आप प्रीवियस क्वेश्चन में किए होंगे, ठीक है। मैं आपको बहुत बार रैशनलाइज करने के लिए सिखाया भी हूँ। अब आगे देखिए 1 माइनस कॉस ए, एक मिनट, यहाँ पे आपके पास 1 माइनस कॉस है, 1 माइनस कॉस है, तो क्या यहाँ पे हम लोग 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आपके पास है 1 माइनस कॉस बी, यहाँ पे आपके पास है 1 माइनस कॉस बी, तो क्या यहाँ पे हम लोग 1 माइनस कॉस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉस बी, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे है 1 माइनस कॉस सी, यहाँ पे है 1 माइनस कॉस सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। नहीं समझ में आए तो आप थोड़ा सा और बैक जाइए और फिर से देख के आइए यहाँ पे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे आपके पास है 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए। कोई फॉर्मूला याद आया, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला, जो कि होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास है 1 प्लस कॉस है, यहाँ पे आपके पास है 1 माइनस कॉस है, तो क्या यहाँ पे हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस का स्क्वायर लिख दीजिए, कॉस स्क्वायर ए। ओके क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बस आपको ये समझना है कि यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाए, ए प्लस बी ए माइनस बी, जो कि होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और कॉस का स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे आपको सेम चीज़ रिपीट करना, आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ समझ गए तो आगे आप समझ ही जाएंगे। 1 प्लस कॉस बी 1 माइनस कॉस बी, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। आगे देखिए इस इक्वल टू 1 के बराबर है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी, ओके। आगे आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो यहाँ पे कुछ याद आ रहा है आपको, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो क्या यहाँ पे हम लोग साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, यहाँ भी क्या साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो चलिए लिखते हैं, तो 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, ऊपर जैसा है बस वैसा अभी रहने दीजिए, 1 माइनस कॉस बी का होल स्क्वायर और 1 माइनस कॉस सी का होल स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बदले साइन स्क्वायर ए, और उसी तरह कर देंगे फिर दोबारा, साइन स्क्वायर बी यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर सी इक्वल टू 1। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या है आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर सी। अब आगे देखिए, यहाँ पे आपका स्क्वायर है ना, क्या हम लोग यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए
फिर से दोबारा वही लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी और 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी। छोड़िए इस स्टेप को, एक काम कीजिए यहाँ पे पास स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। हम जो भी बता रहे हैं आप एक स्टेप इंक्लूड कर दीजिएगा, ठीक है। मेरे पास स्पेस यहाँ पे नहीं बच रहा है तो इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है लिखने में, आप बस समझ लीजिए। यहाँ पे पास है स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, तो क्या कंप्लीट में हम स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे करके, ऐसे करके कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सारा में स्क्वायर लिख दिए, आप एक स्टेप नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो रिवीजन करने के टाइम आपको मतलब डिफिकल्टी नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर भी है, साइन स्क्वायर सी, तो क्या यहाँ पे इसी तरह हम लोग होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पे है स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर कट गया आपका, बचा क्या आपके पास 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस, ये स्क्वायर तो हटाए नहीं, ठीक है। तो यहाँ क्या बच गया आपके पास 1 माइनस कॉस है, 1 माइनस कॉस बी और 1 माइनस कॉस सी इज इक्वल टू साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी आ गया आपका, ठीक है। हम लोग जस्ट क्या किया यहाँ पे स्क्वायर मतलब अगर ये सारा में स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर को कॉमन ले लिए, इसमें भी स्क्वायर को कॉमन ले लिए, तो सारा स्क्वायर को काट दिए, ठीक है। स्क्वायर को काट दिए तो बचा क्या आपके पास 1 माइनस कॉस है, 1 माइनस कॉस है, 1 माइनस कॉस बी। तो यहाँ से प्रूव हो गया आपका कि इस साइड इज इक्वल टू साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, ठीक है। 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस बी, 1 माइनस कॉस सी इज इक्वल टू साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन टी, ठीक है। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक रखते हैं। तो होप करते हैं कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। तो लेक्चर समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 के बाद जो भी क्वेश्चन है उसके बाद देखेंगे हम लोग 22 नंबर के बाद। एंड अगर कोई भी चीज़ डाउट है इसमें, अगर ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तब तक के लिए मैं जाता हूँ अभी, एंड तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।